मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ फिर से प्रभु का पवित्र चरणों में आने के लिए। प्रभु हम सबको सहायता किया। आइए हम वचन में जाने के पहले हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सहायता करना है ताकि हम वचन को समझ सके और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर सके। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। फिर से आपका पवित्र चरणों में आने के लिए आप हमारे को सहायता किया प्रभु। आपके वचन के सम्मुख हम थोड़ी देर समय बिताते वक्त आप हमसे बोलो और बात कर ताकि आपकी आवाज़ को सुनकर हम अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार बना सके। पवित्र आत्मा में सहायता करना, सब बातों में आप ही अगुवाई करना। प्रार्थना सुन धन्यवाद देते यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ फिर से प्रभु के चरणों में आने के लिए। प्रभु सा हमारे को सहायता किया। आइए हम वचन में, हम लोग पिछले हफ्ते जो वचन मनन कर रहे थे वही वचन को हम देखेंगे। हम देख रहे थे कि जो एफएसी 6वां अध्याय में जो हम लोग हथियार के बारे में, आत्मिक लड़ाई के बारे में जो हथियार के बारे में हम देख रहे थे, उसमें हम आखिरी हथियार के बारे में देख रहे कि वो है परमेश्वर का वचन। इधर लिखा है उसका एफएसी 6वां अध्याय उसका 17वां आयत हम पढ़ेंगे। एफएसी 6 का 17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का तलवार है ले लो। इधर लिखा हुआ है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, या आत्मा का तलवार करके दिया गया है। उसके पहले हम देखते वक्त आत्मा का कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आत्मा का हथियार को पहनो, नहीं, बार बार 2 बार गया कि परमेश्वर का हथियार को पहनो करके बताया। लेकिन ये जो तलवार के बारे में आते वक्त इधर परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट तौर पर बोलते कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, या ये जो तलवार को या ये जो हथियार को आत्मा के साथ जोड़ा गया है। ये क्यों ऐसे जोड़ा गया वो हम लोग प्रभु का मर्जी आगे देखेंगे। ये क्यों आत्मा के साथ ये तलवार को या ये हथियार को जोड़ा हुआ है। लेकिन आज हम देखने, शुरू में हम देखने जा रहे कि कैसे परमेश्वर ने ये इधर लिखा है परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर हम मनुष्य को, मानव जाति को कैसे दिया है। हम अच्छी तरह ध्यान रखना है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जो आदि से है, जो परमेश्वर कभी जो मिटता नहीं है, जो परमेश्वर कभी खत्म नहीं होता, जो आदि और अंत है, सब कुछ जो परमेश्वर में सीमित है, परमेश्वर का द्वारा सब कुछ हुआ है, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही आज दुनिया में हो रहा है। और उसके बाद हम देखते वक्त जो कुछ भी आज संभालने वाला भी परमेश्वर है, सब कुछ नियंत्रण करने वाला भी परमेश्वर है। ठीक है, आज दुनिया में जब ऐसे मन में हमारा आएगा कि ऐसे तो ये दुख मुसीबत वगैरह कैसे आते हैं, परमेश्वर ने शैतान को कुछ समय के लिए आज़ादी भी दिया है करने के लिए। क्यों? उसके द्वारा भी परमेश्वर का कुछ योजना है, उस योजना को परमेश्वर पूरा कर रहा है। वो बातों को हम देखते हुए हमें मालूम परमेश्वर कितना महान है। वो परमेश्वर का वचन, वो वचन भी परमेश्वर हमें इंसान को जब देते, हम जो मनुष्य जो पाप करके परमेश्वर से बलवा करके एदन बगीचा से मैं अपना मर्जी से चलूंगा करके वो घमंड के साथ एदन बगीचा से बाहर आए, वो हम लोगों को परमेश्वर अपना वचन कैसे दिया, वो बहुमूल्य वचन कैसे दिया, उसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानी 1 अध्याय उसका 1 आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानी 1 अध्याय उसका 1 आयत। परमेश्वर का वचन ऐसे बताते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। इधर परमेश्वर की आत्मा साफ साफ बताते कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारा बाप दादा से कैसे बात किया, थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने बात किया। आपको मालूम है
परमेश्वर जब आदि में जो मनुष्य को जब बनाए थे, उसके बाद जब उन्होंने बलवा किया, एदन बगीचे से जब बाहर चले गया, उस समय संसार में ज़्यादा लोग नहीं थे। आज हमारे पास जैसे बाइबल है, परमेश्वर एदन बगीचा से बाहर जब इंसान के आदम और हवा जब बाहर निकले, परमेश्वर अपना चाहिए तो एक व्यवस्था उनका हाथ में, व्यवस्था के किताब भी जैसे मूसा को दिया था ना, परमेश्वर लिख के जो व्यवस्था दिया, जो पट्टियां दिया, ऐसे परमेश्वर ने कुछ व्यवस्था किताब लिखकर आदम और हवा का हाथ में नहीं दिया कि हाँ ठीक है तुम जा रहे हो ना, तुम इसके अनुसार अगर चलेंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है तुमने बलवा किया फिर भी मैं तुमको मैं अपना व्यवस्था दे रहा हूँ बोलकर परमेश्वर जबरदस्ती इसका हाथ में नहीं दिया है। जो व्यवस्था आदम और हव्वा का हाथ में नहीं, की मालूम है कि अगर ऐसे देने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि बलवा करके जा रहे कि मैं अपना मनमर्जी से चलूंगा। परमेश्वर का वो जो मन आप सीखना है, देखने वक्त मालूम चलेगा कि परमेश्वर कभी भी मनुष्य का आजादी में हाथ नहीं डालते। परमेश्वर बोलते नहीं, तुमको मैंने आजाद मर्जी दिया, तुमको जो मर्जी करना करो, सिर्फ अगर मुझे प्यार करते तो तुम वापस आ जाना, मेरे पास वापस आना मेरे बातों को सुनने के लिए। अगर नहीं, तुमको अगर मेरे लिए प्रेम नहीं है, अगर तुमको अगर मेरे बातों को पसंद नहीं आते, तुमको अपना मन मर्जी करना है तो करो, मैं कभी भी क्या नहीं करेंगे, तुमको कोई बातों में रोकेंगे नहीं। परमेश्वर का इतना बड़ा मन है, जरूर है परमेश्वर का उस प्रेम का, उस बड़ा मन का मनुष्य गलत इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर जो दिया हुआ आज़ादी के उन्होंने क्या करते, गलत इस्तेमाल, अपना मनमर्जी करते हैं, लेकिन उससे नुकसान परमेश्वर को नहीं होता है, नुकसान किसको होता है, हम मनुष्य के लिए होते हैं। इधर हम देखते वक्त परमेश्वर एदन बगीचे से बाहर निकाल दिया, उनको कुछ भी व्यवस्था लिखकर नहीं दिया, परमेश्वर अंदर एक विवेक डाला था, उस विवेक के द्वारा परमेश्वर मनुष्य से क्या करता रहा, बातें करता रहा। विवेक में वो ताकत डाला कि मनुष्य को पाप में अपना मनमर्जी करते वक्त भी बार बार विवेक उनको बताता गया कि क्या सही है क्या गलत है। वो आपको मालूम है, आज भी जो लोग परमेश्वर का वचन कभी सुना ही नहीं है, कभी कभी उनका जीवन देखकर हमें लगता है कि वो कितने अच्छे स्टैंडर्ड में जीते हैं, बाकी लोगों के साथ व्यवहार और बाकी बहुत तेरे स्वभाव हम देखते वक्त हमें ऐसा लगता है कि यहाँ तक उनमें से बहुत तेरे लोग क्या भी नहीं करते हैं, पूजा पाठ में भी दूसरे जो पेड़ों के सामने, ऐसे मूर्तियों के सामने उन लोग दंडवत नहीं करते, उनको मालूम है परमेश्वर इन सबसे ऊंचा है। ऐसे भी परमेश्वर का भाई मानने वाले बहुत तेरे लोग, मतलब सोचो ये जो परमेश्वर ने डाला विवेक में कितना ताकत है। ऐसे वो विवेक के साथ मनुष्य जब आगे बढ़ते वक्त परमेश्वर ने जब शुरू में कैसे कभी कभी स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा परमेश्वर लोगों से बातें करते रहा, थोड़ा थोड़ा जैसे उनको समझ में आ जाते हैं। परमेश्वर उनको ये बहुत बड़ा उनको बिठा के, जैसे पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह उनको बिठा के प्रवचन दिया है, वैसे परमेश्वर पुराना नियम में उनको बिठा के क्या नहीं किया। मूसा का व्यवस्था के पहले तक हम देखते हो कहीं भी परमेश्वर लोगों को, जो अपना प्रेम करने वाले लोगों को बिठाकर उनसे बातें करके उनको समझाने की कोशिश नहीं किया। हम देखते हैं कि हानूक के साथ 300 साल परमेश्वर के साथ हानूक चला, 300 साल। वो समय सीमित समय भी क्यों बताए, शायद वो उधर समय का दुनिया के लोग भी जरूर देखता होगा, रोज परमेश्वर आते हैं, हानूक से बात करते हैं, मतलब वो जो संबंध धीरे 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 1 दिन 2 दिन में थोपा नहीं अपना सारी बातें, परमेश्वर पूरा लंबी 300 साल परमेश्वर से बातें किया दर्शन के द्वारा। उस समय के लोगों को हम देखते वक्त, और ये क्यों परमेश्वर ने ऐसे बातें कर रहे थे कि उस समय आप ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन नहीं है, दूसरा है उधर का उस समय ज्यादा लोग भी नहीं है, इसलिए परमेश्वर उनको समझने वाले बात, और उस समय व्यवस्था लिखकर नहीं दिया क्योंकि
ज़्यादा लोग दुनिया भर ना होने का ना, और उस समय का लोगों का आयु भी आपको मालूम है 300, 400, 500 साल ऐसे लंबे लंबे उम्र होने के कारण एक जो अभी आदम ही है, बाहर आने के बाद कितनी पीढ़ी तक वो अपनी बातों को बता सकते हैं अपने बच्चों को, कहानियों के द्वारा, बातों के द्वारा एक एक बातें बताते थे जो परमेश्वर के साथ जब उन्होंने एदन बगीचा में रहते वक्त वो परमेश्वर को उपस्थिति का उस अनुभव और अभी का पाप के कारण जो अनुभव, ये सब बातें जरूर आदम ने अपने पीढ़ियों को एक एक को बताएगा। और आपको मालूम है इतिहास पढ़ने वाले बताते हैं कि मेदुसला जो दुनिया बाइबल में दिया हुआ लोगों का सबसे लंबी उम्र वाला मेदुसला भी जब दुनिया में थे उस समय आदम था। करीबन 150 और 200 साल के बीच में इतना साल बताते कि मेदुसला भी आदम का साथ रहा करके बैठा, मतलब उस समय भी दे। तब सोचो आदम अपनी बात बोल बोल के कितना पीढ़ी तक लेकर आए, उतना तक लेकर आ गया, बता सके। इसलिए उस समय का दादा लोग अगला पीढ़ी को बताए, वो अगला पीढ़ी को बताए, ऐसे करते करते परमेश्वर का वो रास्ता, परमेश्वर के साथ कैसे चलना, वो बातें के बारे में अपने अगला पीढ़ी को उन लोग बताते जाए। उस समय परमेश्वर इसलिए अपने बातों को लिखकर भी नहीं दिया है। उसके बाद हम देखते परमेश्वर ऐसे लोगों को बातों के द्वारा बताया, दर्शन के द्वारा, कभी कभी बीच में जब परमेश्वर कुछ जरूरी बातें बताना किसी से तो परमेश्वर कैसे भी बातें करते हैं स्वप्न के द्वारा। हमको मालूम है यूसुफ के बारे में मालूम है, अब्राहम के बारे में परमेश्वर सीधा बात किया। ऐसे कुछ कुछ लोगों से परमेश्वर ने सीधा भी बात किया। यहाँ तक आपको मालूम है हानूक के बारे में भी, उस समय का माहौल आपको जानने के लिए, थोड़ से एक बात बताने के लिए। आप ये नहीं समझना उस समय अगर एक दूसरे को बताते जा रहे वचन नहीं होने के कारण शायद उन लोग सिर्फ ठीक है परमेश्वर का नाम लेके चलते होंगे, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है हानूक परमेश्वर के साथ 300 साल चला, और यहाँ तक यहूदा का पत्री में लिखा है कि हानूक ने यीशु मसीह का दूसरी आगमन अपने संतों के साथ बादलों में आएंगे, हजारों संतों के साथ, वो बातों को हानूक ने भविष्यवाणी किया। तब सोचिए उस समय का जो हानूक भविष्यवाणी करके किसको भविष्यवाणी करके बताया, लोगों को, उस समय का लोगों को। थोड़ा ही झुंडे तो भी उनको इतनी बातें तक अगर बता के दिया है तो इसका मतलब परमेश्वर उस समय का लोगों को भी अपनी बातें जितना उनको समझ में आ रहा है वो बातें उनको बता के दिया है। और आपको मालूम है हानूक प्रभु यीशु मसीह अपना लोगों को संतों को लेकर आ रहे करके जब बता रहे, जरूर स्वर्ग नरक ये बातें भी जरूर परमेश्वर किसको बताया होगा, हानूक को जरूर बता के दिया होगा। भविष्यवाणी करते वक्त बताया ना संतों के साथ आएंगे। ऐसे तो जो परमेश्वर का भाई मानते हैं वो कभी नहीं मरेगा, वो बादलों में वो फिर से आएंगे, वो सारी बातें जरूर हानूक उनको बता के दिया होगा। इसलिए आपको मालूम है ये जो अब्राहम, बेशक अब्राहम के जो परिवार के लोग मूर्ति पूजा करते तो भी अब्राहम को मालूम है ये सच्चे परमेश्वर ये नहीं है। सच्चाई का खोज जरूर अंदर अब्राहम के अंदर था। इसलिए परमेश्वर ने जो सच्चाई के लिए खोज करते हैं ना, परमेश्वर उनको समय समय पर कहीं भी हो, बेशक कोई पास्टर उनके पास नहीं जा पाए तो भी परमेश्वर अपने लोगों को चुनकर लेकर आ जाते। आज भी आपको मालूम है कितने लोगों को जिधर पास्टर लोग कभी पहुंच नहीं पाते, आज भी कुछ शायद एक छोटा सा पर्ची के द्वारा या कोई किसी से सुना हुआ एक गाना का एक सेंटेंस के द्वारा या कोई प्रचार टीवी में, रेडियो, आप नेपाल के पहाड़ों के ऊपर जाके देखना, हमको तो रेडियो में जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो विश्ववाणी का हो गया, जो अलग अलग जो प्रोग्राम, हमको उसका इतना कीमत नहीं मालूम चलता है। हम लोग बोलते उसका क्या ज़रूरत है, क्या हमारे पास अपना बाइबल भी है, सब कुछ है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ते। हम इतना, वो भी कितना मिनट का रहता है, 10 मिनट का रहता है। विश्ववाणी का जो बाइबल का जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो सिर्फ 10 मिनट का जो रहता है। उन लोग बोलते हम लोग उसका कीमत देते। लेकिन यहाँ पर ना अब ये जो नेपाल का जब पहाड़ों के ऊपर जाएंगे ना, उधर जो लोग
जिनके पास अभी तक बाइबल नहीं पहुंचे, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आते। कभी कोई प्रभु के दास लोग वो पहाड़ चढ़कर उधर जा भी नहीं पाए, उतने ऊपर ऊपर पहाड़ों में अकेले रहते। उनके पास एक छोटा सा पुराना रेडियो रहता है, और वो रेडियो के द्वारा सुबह या 10 मिनट जो संदेश उनको जो रेडियो के द्वारा मिलते हैं, वो उनके लिए आपको मालूम है, ये जो इजरायली लोगों को मरुभूमि में जो मन्ना मिला था सुबह सुबह, वो उनके लिए कितना कीमती है वो उन्हीं को ही मालूम है। क्योंकि मरुभूमि में और कुछ नहीं, पूरा जंगल, पूरा म्याबान है, कुछ भी नहीं है, उधर खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते। ऐसा समय में स्वर्ग से जो मन्ना मिलते हैं, कुछ लोग बुड़बुड़ाया, लेकिन कुछ लोग उसको क्या किया है, यहाँ तक संभाल के भी रखा था वो संदूक के अंदर। मन्ना इतना कीमती है, 40 साल तक काले भी वो मन्ना खा के हष्ट पुष्ट होकर बोलते कि हेब्रोन पहाड़ मुझे दे दो, मैं जाकर उसको अपनाएंगे करके कौन बोल रहे, काले भी बता रहे। ऐसे तो हम देखते हो वक्त ये जो पहाड़ में जो रहने वाले लोगों के लिए वही मन्ना का काम करते, सुबह का वो 10 मिनट का वचन। हम ध्यान रखना कि परमेश्वर का जो वचन, जो परमेश्वर सच्चाई को ढूंढने वाले लोगों तक कोने कोने तक परमेश्वर पहुंच जाते हैं। कभी कभी हमारे पास भी जब फोन आते हैं ना, जब यूट्यूब के द्वारा भी लोग कांटेक्ट करते हैं, तब बोलते हैं कि उन लोगों के पास परमेश्वर अपना वचन किस तरीके से भेजा है, वो सुनकर हमें भी हैरान रहते हैं। उन्होंने कोई पास्टर को नहीं देखा, प्रचार करते हुए पहले नहीं देखा था, उन्होंने कोई मीटिंग में भी नहीं गया है, उनके पास बाइबल भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर उनका जीवन में ऐसा माहौल बना के रखा कि उन लोग किसको जान लिया, परमेश्वर को जान लिया। उनके जीवन में आया हुआ एक घटना के द्वारा, शायद उनका घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आया हुआ एक व्यक्ति होगा, शायद उनके द्वारा आया हुआ एक शब्द के द्वारा उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया। आज भी परमेश्वर वैसे कार्य करते हैं। ऐसे तो पुराना जमा उस समय का व्यवस्था के पहले के लोग यही विवेक के द्वारा परमेश्वर अपना सच्चाई का रास्ता उनको बता के दिया, और उनका स्टैंडर्ड भी बहुत हाई था। अब उसमें से हम पूरा में नहीं जा रहे, हमको मालूम है कि यूसुफ के बारे में यूसुफ बोल रहे कि व्यभिचार करने के लिए अवसर आया तो भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा हमेशा के लिए सिक्योर बनाने, सुरक्षित बनाने के लिए एक अच्छा एक अवसर उनके सामने आया तो भी यूसुफ बोले कि नहीं, मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं करेंगे। इतना ऊंचा स्टैंडर्ड के है उन लोग। उसके बाद हमको मालूम है जब परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, उन लोग भी अपना पीढ़ी को बताता गया। इसलिए वचन में लिखा है कि वायदा किया हुआ देश में आने के बाद भी अब्राहम अपना पीढ़ियों के साथ किधर रहते थे, तंबुओं में रहते थे। जरूर अब्राहम अपने जीवन की सारी बातें किसको भी बता के दिया होगा, अपना पीढ़ी को भी बता के दिया होगा। उनका जो विश्वास वो अपने पीढ़ी को दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इजरायली लोगों को अपना व्यवस्था दे दिया मूसा के द्वारा। जो व्यवस्था उनका मन में, विवेक में जो परमेश्वर ने डाला था, वही व्यवस्था परमेश्वर लिख के दे दिया। तब तक आपको मालूम है दुनिया में लोग बहुत बढ़ गया है, और परमेश्वर का रास्ता में चलने के लिए लोग कम हो गया, अन्याय का रास्ता में चलने वाले लोग ज्यादा बढ़ गया। इसलिए परमेश्वर ने अपना व्यवस्था लिख कर दे दिया उनका हाथ में। जो अंदर की बातें जो आपको मालूम है एक दूसरे को बता के देने में शायद उतना उनको क्या भी नहीं रहता। उम्र भी आपको मालूम है, जो मनुष्य का जो समय भी कम करता गया। परमेश्वर बोला कि उनका आयु भी मैं कम करता जा रहा। इसलिए परमेश्वर ने जब आयु कम कर दिया, उनके लिए क्या भी करके दे दिया, अपना व्यवस्था लिखकर भी दे दिया। परमेश्वर का कार्य कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा जैसे मनुष्य समझ सकते हैं उस तरीके से परमेश्वर ने अपना व्यवस्था भी, अपना बातें भी, स्वर्ग की बातें, अपने बारे में वो सारी बातें परमेश्वर लिख कर दे दिया। लेकिन आपने ध्यान रखना कि परमेश्वर ने अपना व्यवस्था इसलिए नहीं दिया कि उनको इस पृथ्वी में थोड़ा और आशीष मिल जाए। क्योंकि आपको मालूम है आजकल बहुत सारे लोग ये प्रार्थना करते हैं,
बोलते कि हाँ, हमको अब्राहम को मिला हुआ वही आशीष हमें भी चाहिए। ध्यान रखना, परमेश्वर ये जो व्यवस्था भी जब लोगों को देते वक्त अब्राहम को मिला हुआ आशीष, वायदाएं, वो आशीषें देने के लिए व्यवस्था नहीं दिया था। परमेश्वर व्यवस्था इसलिए दी है कि इन लोग व्यवस्था को पढ़े, समझे, परमेश्वर का भय माने और पाप से दूर हो जाए। परमेश्वर नहीं चाह, अगर परमेश्वर सिर्फ उनको अगर शारीरिक तौर पर उनको आशीष देना है, स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर उनको अगर आशीष देना, परमेश्वर अगर वही चाहता है तो उनको व्यवस्था अलग से लिख के देने की जरूरत नहीं था। वायदा किया वह देश में उनको लेके जाना है, उनको दूध और मधु बहने वाला वो आशीष वाला जगह देना है, और उनका जो सामने जितने भी जो उनका शत्रु है उन सबको हराकर उनका धन, सोना, चांदी सब अगर परमेश्वर अगर इजराइल लोगों को दिया होता तो उनको सब कुछ आशीषें मिल जाना था। बाहरी तौर पर जो आशीषें उनको चाहिए सब कुछ मिल जाना था, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर अपना जीता व्यवस्था उनका हाथ में लिखकर दे दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य पाप का गंभीरता समझे। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर कितना पवित्र है, वो स्वभाव जानना है। और आपको मालूम है, ये जो उस समय आपको मालूम है, शैतान अब भी अकेला नहीं, शैतान पहले भी आपको मालूम है पूरा जोर के साथ कैसे न कैसे सच्चाई के लिए खड़े होने वाले लोगों को बर्बाद करने के लिए, उनको फंसाने के लिए बहुत तेरे तंत्रों को इस्तेमाल करते। आपको मालूम है, सच्चे मन के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था, ठीक है उनमें गलती है तो भी सच्चे मन के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था कि यूसुफ। उनके सामने भी हमको मालूम है कैसे उन्होंने पोतीफर का पत्नी को लेकर आ गया, उनको हाथ में कैसे इस्तेमाल किया। आपको मालूम है व्यवस्था मिलने के बावजूद भी दाऊद का जीवन में कैसे शैतान परेशान लेकर आ गया। इसलिए शैतान का ये जो तंत्र या गड़बड़ियां करना, ये अभी अकेला नहीं है, शुरू से ही वो ऐसे ही करते आ रहा है। लोगों को कैसे न कैसे परमेश्वर से अलग करने के लिए काम करते आ रहा है। अय्यूब का जीवन में भी हमको मालूम है, परमेश्वर का भय मानने वाला, अपना विवेक के अनुसार परमेश्वर का भय मानते हुए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला, वो अय्यूब का समय में भी शैतान कितना चाहा कि कैसे न कैसे अय्यूब अपने मुख के द्वारा परमेश्वर को इनकार करे। शैतान वही चाह, कितना गड़बड़ी किया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके अपने लोगों को बता के दिया है, जितना उनको उस समय समझ सकते हैं। अय्यूब से भी परमेश्वर ने बात किया, वो आप प्रभु का धन्यवाद हो, हमें अय्यूब की किताब लिखकर दे दी। उसमें सारी बातें में परमेश्वर कैसे बातें कर रहा है। परमेश्वर उस समय सारी व्यवस्था की बातें उनको बता के नहीं दिया, लेकिन उनको जितना चाहिए, उनको कितना समझना चाहिए, उतनी बातें परमेश्वर उनको लिखकर दे, उनको बता के दिया। उसके बाद व्यवस्था आ गया। उसके बाद व्यवस्था देने के बाद भी आपको मालूम है समय समय पर परमेश्वर अपना भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा किया है, इस्तेमाल किया है लोगों से बातें करने के लिए। उसके लिए हम पढ़िएगा 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16वां आयत हम पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16वां आयत हम पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ध्यान रखना, इधर परमेश्वर की आत्मा कैसे बताते हैं? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वो किसके लिए है? ये जो व्यवस्थाएं है, जो वायदा है, किसके लिए? इस संसार में अब्राहम की तरह सबके सब धन दौलत सबको अच्छा आशीषें मिले, उसके लिए नहीं है।
सुलेमान की तरह, दाऊद की तरह उन सबको बहुत कुछ मिले, उसके लिए परमेश्वर नहीं दिया। इधर दिया गया है कि उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहाँ परमेश्वर का ये जो वचन है धर्म का शिक्षा के लिए लाभदायक है। एक इंसान को, पापी व्यक्ति को सुधारने के लिए परमेश्वर ने यह व्यवस्था दे दिया है। इसलिए हम ध्यान रखना कि जब परमेश्वर ने जब हमें व्यवस्था दी, पिछले दिनों में एक सवाल आया था कि एक सवाल है, उसमें ऐसे पूछे कि मैंने पिछले क्लास में बताया कि पत्रोस हो गया और स्तिफानस हो गया, उन लोग भी व्यवस्था की बातों को जोड़कर उस समय जो पहला प्रचार, कलीसिया का जन्म का पहला प्रचार और पहला शहीद का जो प्रचार, ये दोनों प्रचार में उन लोग कैसे व्यवस्था को जोड़कर बता दिया। हम ध्यान रखना है कि क्या उस समय व्यवस्था पढ़ते थे करके एक सवाल आए थे। ध्यान रखना, पुराना नियम में जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया है वो व्यवस्था उन लोग, हर एक इजरायली यहूदी व्यक्ति वो व्यवस्था को पढ़ते थे। बीच में जरूर है उनका मंदिर चले गए, उन लोग बाबिलोनी गुलामी में चले गया, तो भी उन लोग व्यवस्था को भूला नहीं है। आपको मालूम है ये जो सिनगोग या ये जो लोगों को जो इकट्ठा होने के लिए यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी में आए थे, उस समय आपको मालूम है मंदिर के अलावा उनका प्रार्थना आराधनालय होते थे अलग अलग जगहों में। जैसे गांव के बीच में प्रार्थना भवन होते, वैसे ही उस समय उनके लिए भी आराधनालय शुरू था, उसको सिनगोग बोलते थे। वो कब शुरू हो गया है? बाबिलोनी गुलामी में शुरू हो गया, क्योंकि उस समय उनको मंदिर नहीं था। उस समय उन लोग इकट्ठा होते थे, व्यवस्था पढ़ते थे, हम गीतों को गाते थे, ये जो भजनों को जो उन लोग गाते थे, और उनको जो दिया व्यवस्था के अनुसार बेशक बलि नहीं चढ़ाते तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करते थे, भजन गाते थे उन लोग। व्यवस्था कभी भी परमेश्वर उनका बीच में, जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया था, कभी भी वो व्यवस्था को परमेश्वर उनका बीच में से मिटने नहीं दिया। बेशक बलि, परमेश्वर ने उनको बलि अर्पण करने के लिए क्यों बोला था? कि पाप का गंभीरता को समझने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो बलि का वो जो सिस्टम था वो सिर्फ एक रिवाज बन गया, परमेश्वर यहाँ तक हमको मालूम है वो बीच में लोगों को, अन्य जाति लोगों को आकर मंदिर का पूरा सफाई कर दिया, मतलब पूरा नाश करके मिटा दिया। क्यों? परमेश्वर बलि सिर्फ नाम के लिए चढ़ाने के लिए या उस जानवर का, निर्दोष जानवर का लहू के लिए परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि कैसे न कैसे इस बलि के द्वारा इंसान समझे पाप कितना कठिन है। इसलिए कुछ दिनों के लिए बलि नहीं होता था उनका बीच में, लेकिन बाद में परमेश्वर फिर से, उन्होंने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर फिर से उनको मंदिर दे दिया। लेकिन ध्यान रखना, यीशु मसीह आते वक्त भी व्यवस्था होते थे। व्यवस्था नहीं, यीशु भी सिनेगोग में जाकर वही व्यवस्था का जो स्क्रॉल्स रखे थे या जो चमड़े का जो चरम पत्र था, उसमें उन लोगों ने क्या किया, जो व्यवस्था लिख कर रखते थे वही बातों को, भविष्यवाणियों को लिख रखते, वही बातों को उन लोग पढ़ते थे। इसलिए आप कभी भी ये नहीं समझना है कि परमेश्वर व्यवस्था को छोटा करके दिखाए, नहीं, कभी नहीं। यीशु मसीह आप ही बोला है कि मैं व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं आया, व्यवस्था को पूरा करने के लिए नहीं आया। इसलिए आज हम जो विश्वासी लोग हैं, हम व्यवस्था को तुच्छ नहीं जानते हैं। वही व्यवस्था के द्वारा, वही पुराना नियम में जो परमेश्वर ने दिया हुआ वो बातों को हम सीखते वक्त हमें नया नियम और गहराई से समझ में आ जाते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं। हम व्यवस्था की बातों को हम आदर करते हैं, हम पूरा का पूरा मानते, लेकिन हम वो आज भी अगर सिर्फ हम 10 आज्ञाओं में ही सीमित रहेंगे तो नहीं होगा, उससे भी ऊंचा स्टैंडर्ड। इसलिए आपको मालूम है पहाड़ी उपदेश में यीशु बार बार बोलते हैं कि अगर पुराना नियम में, अगर व्यवस्था में दिया है कि
दांत के आंख के बदले आंख है, तो आपको मैं बताता हूँ कि आपने एक गाल में मारने वाले को दूसरे गाल भी दिखाना, मतलब स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा हो गया। उसको मिटाने के लिए नहीं बोले, आपको उससे भी ऊंचा स्टैंडर्ड पे आना। आप लोग जब बाद में समय निकाल कर अगर वो व्यवस्था की बातों को पढ़ के देखेंगे तो हमको मालूम चलेगा, कभी कभी हम लोग वो व्यवस्था की बातों के अनुसार भी हमारा जीवन नहीं है। परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा मालूम है उनका जीवन का हर क्षेत्र कैसे होना, कितना डिसिप्लिन होना है, परमेश्वर ने उनको बता के दिया। वैसा है तो मैं और आप उस व्यवस्था से भी बहुत ऊंचा आना। अभी वो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया, उसके बाद हम देखते हैं बीच इसमें परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को दिया। किसके लिए भविष्यद्वक्ता आया? ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर बताने के लिए मैं तुमको घर देने जा रहा हूँ, मैं तुमका ठीक है वायदा के देश में लेके मैं आपका बाउंड्री और बढ़ाने जा रहा हूँ, उसके लिए परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा नहीं किया। परमेश्वर इसलिए खड़ा किया, भविष्यवाणी का जो सेवक है, भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर क्यों उनको बीच में भेजा? जब लोग परमेश्वर का रास्ता छोड़कर दाएं बाएं जाते हैं, उनको वापस परमेश्वर का रास्ता में लाने के लिए, परमेश्वर का उस सच्चाई में लाने के लिए, दुनिया में फंस ना जाओ, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर के साथ आपका मन में प्रेम रहना है। उस बात को बार बार याद दिला के पाप से उनको दूर रखने के लिए परमेश्वर किसको खड़ा किया? भविष्यद्वक्ता लोगों को खड़ा किया। ऐसे तो आज हमारे बीच में होने वाला भविष्यद्वक्ताओं का और भविष्यवाणियों का सेवक, भविष्यवाणियां और भविष्यद्वक्ताओं का सेवकाइयों को वचन के अनुसार हमने चेक करके देखना है कि वो किसके लिए, पाप से हमें दूर रखने के लिए है या इस दुनिया की ओर हमें खींच के ले जाते। अगर दुनिया की ओर खींच के ले जाते इसका मतलब उनके अंदर कार्य करने वाला आत्मा परमेश्वर की ओर का नहीं है, परमेश्वर की आत्मा नहीं है। शैतान खुद ही परमेश्वर का सेवकाई का नकल करके लोगों को परमेश्वर का रास्ता से दूर करके लेकर आ रहा है। परमेश्वर समय समय पर अपने लोगों को खड़ा किया, भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा किया है, व्यवस्था भी दे दिया। सब कुछ करने के बाद आपको मालूम है, जैसे इब्रान में हम लोग पढ़े थे, अंतिम दिनों में परमेश्वर आप ही अपना महिमा छोड़कर इस संसार में आकर हमें समझा के दिए। समझाने वाले वो व्यवस्था किस मतलब से, आपको मालूम है, आप अगर पहाड़ी उपदेश आप पढ़ के देखें तो मालूम चलेगा यीशु मसीह वही व्यवस्था को उनको और एक्सप्लेन करके दे रहा है, बता के दे रहा है कि परमेश्वर ने किस मतलब से उनको व्यवस्था दिया था, परमेश्वर वो व्यवस्था से क्या चाहता है। आपको मालूम है व्यवस्था में लिखा था कि साबत का दिन क्या नहीं करना, काम नहीं करना। यीशु मसीह और चेले लोग जब जा रहे थे, भूख लगी, चेले लोग बाले बीनकर जब खाने लगे तो फरीसी लोग, सदूकी लोग आगे बोले कि देखो आपका शिष्य लोग आप आज्ञाओं को नहीं मानते, साबत को नहीं मानते, क्योंकि व्यवस्था में लिखा गया साबत को माने। तब यीशु ने बोला कि साबत किसके लिए दिया गया है? मनुष्य को व्यवस्था के लिए नहीं, साबत के लिए नहीं बना है, साबत मनुष्य के लिए बनाया गया। मतलब पुराना नियम का व्यवस्था किसके लिए, किस उद्देश्य से दिया गया है, यीशु मसीह आकर सरल भाषा में समझाकर हमें दे दिया। वो व्यवस्था दिया था मनुष्य के लिए, मनुष्य का जीवन को सुधारने के लिए, पाप से वो दूर रहने के लिए, परमेश्वर को प्रेम करने के लिए, परमेश्वर का स्वभाव को जानने के लिए ये परमेश्वर का वचन व्यवस्था दिया। वो बातों को प्रभु यीशु मसीह आकर डिटेल में समझाकर दे दिया है। उसके बाद हम देखते हैं जब यीशु मसीह आकर जब सारी बातें बता दिया, सारी व्यवस्था के बारे में, स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग का परमेश्वर के पिता के, स्वर्गीय पिता के बारे में, कलीसिया के बारे में, कैसे होना, हमारा जीवन कैसे होना, सब कुछ बता के देने के बाद आखिरी में परमेश्वर का वचन बताते हैं कि अभी इसके साथ कुछ भी नहीं जोड़ना है, कुछ भी कम भी नहीं करना है, निकालना भी नहीं, कुछ जोड़ना भी नहीं। परमेश्वर ने चेतावनी दे दिया। व्यवस्था आपको मालूम है
प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने कैसे बताया गया। उसके बाद हम ध्यान देखने की परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा ये जो परमेश्वर का वचन अभी हमारा हाथ में लिख कर दे दिया हमारी भाषा में। प्रभु यीशु मसीह अपना जो वचन, ये जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वचन हमें मिला है, ये वचन क्या चाहता है पढ़िएगा। दूसरा माफ करना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 17वां आयत। परमेश्वर अपना वचन हमें क्यों दिया है? यीशु मसीह आप ही बताते कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 17वां आयत पढ़ेंगे। जॉन 17:17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। एक और बार मैं पढ़ना चाहती हूँ, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर की आत्मा ये जो वचन दिया है हमारा हाथ में, परमेश्वर चाहते हैं कि इस वचन के द्वारा हमें पवित्र करना है। ये आजकल हम बहुत वचन सुनते हैं, वचन का तलवार भी हम इधर देखें, आत्मा का वचन है जो तलवार है। वो क्यों परमेश्वर ने ये तलवार दिया है? ये वचन के द्वारा हमें परमेश्वर चाहता है कि हमें क्या करने के लिए, हमें पवित्र करना है। क्योंकि आपको मालूम है ये जो मनुष्य जो पापी है, हम सब मानव जाति, हम लोग जो पापी थे, हमारा मन इतना कठोर था और हम अपने सारी बातें हमारे हृदय के अंदर, ये जो हृदय जो है ना, सारा गंदगी उसके अंदर छिपी हुई थी। बाहर से तो हम नहा धो के शुद्ध होकर बैठे, तो भी आपको मालूम है हमारा अंदर हृदय के अंदर इतनी बातें, इतने जो गंदगियां पड़ी थी, वो गंदगियों को बाहर निकालना है। तो अगर वो जो छिपी हुई जगह अगर बाहर निकालना है, तो वो सिर्फ वचन का तलवार ही कर सकते। आपको मालूम है, हमने देखे कि हथियार का जो आत्मिक लड़ाई में जो आखिरी हथियार दिया शैतान को सामना करने के लिए, आखिरी हथियार जो दिया वो है वचन का तलवार। आपको मालूम है वो वचन का तलवार शैतान के सामने कैसे, शैतान को बाहर कैसे कार्य करते? जो हृदय, जो गंदगियों का छुपा कर रखा हुआ जगह था, जिधर शैतान अपना सिंहासन पाप का द्वारा राज्य करते, सिंहासन रखे दे, वचन का तलवार जाकर उस हृदय के अंदर, पापी व्यक्ति का हृदय के अंदर कार्य करके शैतान का सिंहासन को, पाप को जड़ समेत उठाकर बाहर फेंक कर उधर परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करते हैं। जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का जीवन में होने वाला काम क्या है? उनका हृदय में परमेश्वर की आत्मा कार्य करके परमेश्वर का राज्य स्थापित, वो है सबसे बड़ा लड़ाई। बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि हम बाहर जाकर लोगों को हम बताते यीशु मसीह के नाम से निकल, शैतान ये निकल जाओ, वो निकल जाओ, उसी से शैतान को हम ललकारते हैं तो उसी से जय मिलता है। वो नहीं, सबसे बड़ा लड़ाई जो जीत किधर होते? जब एक पापी व्यक्ति का हृदय में परमेश्वर का वचन का तलवार जाकर उनका जो गुप्त जो जगह है, जो आपको मालूम है हर एक जो बड़े बड़े जो किले होते हैं उनका एक गुप्त जगह होता है, वो उसके अंदर सुरक्षित बहुत सारी चीजें होती है। पुराना जमाने के जितने भी महल होते राजा लोगों का सब कुछ ऐसे होते थे। वैसे ही हमारा एक मनुष्य का जीवन का जो सबसे जो सीक्रेट रहने वाला, रहस्य रहने वाला वो जो जगह हृदय के अंदर जिधर पाप वास करते थे, गंदगियों को छुपा कर दे, उस जगह के अंदर परमेश्वर का वचन जाकर उसको खोलकर साफ करके परमेश्वर का वचन का जो रोशनी उसके अंदर जाके उनको शुद्ध करके एक नया व्यक्ति बना देते। और वो व्यक्ति जो पहले पाप को प्रेम करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर का वचन ऐसे बदल देते कि वो रोशनी को, सच्चाई को प्रेम करने लगते। वो लड़ाई या शैतान का सिंहासन को उठाकर बाहर फेंकने का उस महान लड़ाई में कार्य करने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन है। इसलिए हम ध्यान रखना, हम अगर दूसरों को अगर हम जाकर हम अपना बुद्धि से अगर कुछ बोलेंगे तो
कोई काम नहीं करें। हम दूसरे किसी को बताते वक्त भी क्या बताना है? परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन जाकर उस व्यक्ति के अंदर कार्य करना है। हम मेरे और आपके अंदर भी जरा देखिएगा परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कैसे कैसे कार्य किया है। एक समय में पाप को प्यार करने वाले हम लोगों के अंदर पवित्रताई के लिए, सच्चाई के लिए, जीवन के लिए, परमेश्वर को प्रेम करने के लिए ये वचन हमें रोज बनाते जा रहे। इधर लिखा है कि यीशु मसीह जैसे बता सत्य के द्वारा पवित्र कर, हमें रोज परमेश्वर का वचन पवित्र करते जा रहे। बाकी लोगों को मालूम नहीं हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या क्या गंदगी भरा है। दुनिया में किसी को नहीं हो सकता, पति पत्नी है, पत्नी को मालूम पति का दिल में क्या है, पति को मालूम पत्नी का जीवन में क्या है, लेकिन उस जगह में भी परमेश्वर का वचन जाकर उस गंदगियों को निकाल कर शुद्ध करके एक निष्कलंक दुल्हन की तरह उनको बना के हमारा प्रभु यीशु मसीह का सामने खड़ा करते। यह है परमेश्वर का वचन का कार्य। परमेश्वर का वचन कितना महान कार्य करते हैं। हम इसलिए परमेश्वर के वचन को कितना प्रेम करना चाहिए, कितना परमेश्वर का वचन। बेशक हमें शुद्ध करते वक्त, पवित्र करते वक्त, जो काटते वक्त दर्द तो होते जरूर, लेकिन ध्यान रखे ये परमेश्वर का वचन मुझे अपना भाषा में परमेश्वर इसलिए लिख दे दिया ताकि मैं परमेश्वर को जान सकूं। जैसे परमेश्वर पवित्र है, मैं भी पवित्र बनते जाए। जैसे मैं पवित्रताई को प्यार करते जाएंगे, उतना शैतान का जो गंदगी और शैतान से दूर भागते जाएंगे। वो लड़ाई जीते जीते जा रहा है। हम लड़ाई करके, हम परमेश्वर का वचन लेकर, ये शैतान ये वचन के अनुसार मैं तुम्हें आगे दे, तुम भाग जाओ, ऐसे बोलेंगे तो आप ये नहीं समझ रहे कि लड़ाई हम लोग जीत लिया। नहीं, लड़ाई जीते कब? ये वचन का तलवार के द्वारा मैं अपना जीवन में देखना है कि शैतान का कौन कौन सा जगह में मेरा जीवन में अभी भी अपना हक को बोल के बैठे, वो जगहों को सबको एक एक करके साफ करके पवित्र बनते जाते वक्त स्वर्ग भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो वचन मेरे जीवन में कार्य करते हैं। उसके लिए हम अपना इन दिनों में हमारे जीवन में हम वचन के लिए ज्यादा समय निकालें, वचन को मनन करते हैं। किसके लिए? और कुछ आशीषों को पाने के लिए नहीं, परमेश्वर को याद दिलाने के लिए नहीं, मेरा जीवन में परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपके चरणों में बैठकर वचन जो हमारे हाथ में आपने जो दिए दे प्रभु, उस वचन को समझने के लिए आपने किस उद्देश्य से आपने वो वचन दिया, उस बातों के बारे में जानने के लिए आपने सहायता किया। धन्यवाद है प्रभु, इस वचन के अनुसार चलने के लिए, पवित्र बनते जाने के लिए हमें सहायता कर। आपका नाम का महिमा होने दे पिता। ये वचन को प्यार करने के लिए, इसके अनुसार हमारे जीवन को बिताने के लिए आप हमें सहायता कर। प्रार्थना सुनने धन्यवाद देते, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन को प्रेम करने के लिए, इस वचन को और अधिक हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते जाए। प्रभु हमें सहायता करे। आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु का मर्जी तो अगला सप्ताह फिर प्रभु का वचन का सम्मुख हम आएंगे। तब तक के लिए सबके लिए सब लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। सबको यीशु मसीह के नाम से मारा ना था।